नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 2025 में ग्रह के माध्यम से, नक्षत्र के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र क्या कहने वाला है, 2025 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, व्यापारिक दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से या देश विदेश के दृष्टिकोण से आपके देश में क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, आपको क्या उसका सामना करने में क्या क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप इस बात को ध्यान से सुन लेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारा सफलताओं का सूत्र मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप आइए 2025 का जो वर्ष है उस पर 2025 में शनि और मंगल की प्रधानता रहने वाली है। और यदि ये दोनों ही प्रधान स्थिति में रहती है, जो पूरे साल को नेतृत्व करता है और नेतृत्व करने के बाद आपको एक नए रास्ता देने के लिए तैयार बैठा है, उस रास्ते पे चलने के लिए आपको मंगल की उपासना 2025 में करनी चाहिए, जो 2024 में उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको शनि देवता की आराधना करना चाहिए ताकि आप उस वस्तु को आराम से प्राप्त कर सकें। 2025 में जो लोग शनि और मंगल से प्रभावित हैं और शनि मंगल किसी कारण से कमज़ोर है, उनके लिए शनि भगवान विष्णु का पूजा करना, मंगलवार को भगवान बजरंगबली का पूजा करना, भगवान शिव का पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपका शनि कमज़ोर है तो आपके लिए प्रमुख रूप से भगवान शिव की आराधना करना, भैरव देवता का आराधना करना, बजरंगबली की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके जीवन में शनि किसी भी ग्रह के माध्यम से यदि वो लग्न में बैठा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि वो 5वें घर में रख रहा है तो बुद्धि को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अच्छे काम की यूज करने की ज़रूरत है। यदि वो 10वें घर में बैठ कर नेतृत्व करता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो कौन सा काम कहाँ कैसे निवेश करना चाहिए, चाहे रिलेशंस में कैसे पॉजिटिव प्रभाव डालना चाहिए, चाहे आप व्यापार में कैसा निवेश करना चाहिए, चाहे आप फ्यूचर में जो नए व्यापार शुरू होंगे उसमें कैसे निवेश करना चाहिए, संतान को कौन सा सलाह देना चाहिए, उसके लिए कौन सा डिसीजंस लेकर कैसे आप आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे से जुड़ने की रास्ता तलाशना चाहिए, जिससे आपको सफलता दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है जो 2025 में मंगल यदि राइट साइड में अपने आप को मूवमेंट करा रहा है तो शनि भी लेफ्ट साइड में मूवमेंट करने की तैयारी में है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो 2024 से 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि 2024 में 12 से 17% मंदा देखने को मिला हर दृष्टिकोण से, तो 2025 में 2 से 9% प्रॉफिट का योग दिखाई दे रहा है। तो जो लोग 2024 में कमज़ोर पड़े हैं, 2025 में वो अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। ऐसे यदि आपको लगता है तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जिस भी मार्केट में निवेश करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो आपका वस्त्र के क्षेत्र का हो, चाहे खाने का क्षेत्र का हो, तो वरिवारी किसी शनि मंगल से प्रभावित लोग, जो हमने अभी भी चर्चा किया, लग्न में बैठा हुआ, 5वें घर में बैठा हुआ, 10वें घर में बैठा हुआ, 3 ही चीज़ सारे वस्तु को कंट्रोल करता है। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपका बुद्धि स्वस्थ होना चाहिए, आपका जो काम करने का तरीका है, जो आप लकीर खींच रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए। आपका सफलता आपके साथ निश्चित है। आपका शरीर भी आपको सफलता का कारक बन सकता है, आपका बुद्धि भी आपका सफलता का कारक बन सकता है। तो जो आपका कर्म है बहुत ज़बरदस्त कारक हो सकता है, ऐसा 2025 में देखने को मिल रहा है। यदि इस बात को ध्यान रखते हुए ऐसा यदि आपका कोई ग्रह है तो आपको लाल फल का दान करना चाहिए, लाल कपड़ा नहीं डालना चाहिए। जैसे इस ग्रह से कहीं आप प्रभावित हैं तो आपको सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और आपको सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए।
आप यदि स्टोन नीति पर बिलीव करते हैं तो मंगल से प्रभावित हैं तो सफ़ेद मूंगा का प्रयोग करना चाहिए। शनि से प्रभावित हैं तो काली लहसुनिया का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा खासा सफल प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।